नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की अपनी क्लास है वो मैथ्स की रहेगी। इसमें अपन बात करेंगे जो क्लास है इसमें एक तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। आज का जो क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और डिविजिबिलिटी लॉ यानी भाज्यता के नियम। आप इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें यानी बहुत ही अच्छी बातें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। मैं सबसे पहले आपको फेस वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो फेस वैल्यू को मैं एक एग्जांपल लूं यानी मैं एग्जांपल लूं 2 3 5 6 7 यानी ये अपना एग्जांपल है। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यानी प्लेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू क्या होती है यानी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं फेस वैल्यू क्या होती है। जो अपनी फेस वैल्यू होती है ना यानी आपने सुना होगा कि जो अंक आपको दिखाई देता है क्या होता है, जो अंक आपको दिखाई देता है वही क्या होती है, उसी नंबर की फेस वैल्यू होती है। जैसे आपको पूछे कोई भी पूछे कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी यानी 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको बगैर सोचे समझे बता देना है कि 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी यानी 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। इसी प्रकार आपको पूछे 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, मैं लिखूं यानी अंकीय मान फेस वैल्यू ऑफ 6 तो क्या होगी 6 ही होगी, ठीक है ना। और फेस वैल्यू ऑफ 7 तो आपको बता देना है फेस वैल्यू ऑफ यानी 7 की फेस वैल्यू बताते हैं यहाँ पे, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी 7 होगी। फेस वैल्यू ऑफ इसकी 6 की यानी 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6 ही होगी। इसी प्रकार 5 की फेस वैल्यू ऑफ 7 तो कितनी होगी 7 होगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5 होगी। यानी आपको ध्यान क्या रखना है, जिस अंक की आपको फेस वैल्यू पूछे यानी जिस अंक की आपको फेस वैल्यू पूछे वही आपको बताने की कोशिश करनी है। यानी ये अपना फेस वैल्यू का इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ मैं बता देता हूं, तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की जो मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ ये जनरली 6 से लेकर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स है यानी जैसे कंपटीशन लेवल जैसे IIT या जैसे कोई भी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेस वैल्यू पे प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस क्लास को ज्यादा देखिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। अब अपन बात करते हैं फेस वैल्यू की, सॉरी प्लेस वैल्यू की। इसकी बात करते हैं प्लेस वैल्यू, इसकी बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बस इतना ही चेंज करना है अपन को। जो अपना प्लेस वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है प्लेस वैल्यू, क्या बात करते हैं प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान, इसकी बात करते हैं अपन स्थानीय मान। तो स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करें स्थानीय मान क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं अपन स्थानीय मान की। यानी ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्थानीय मान। स्थानीय मान आपको कोई भी वैल्यू दे देगा यानी मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे आपको कोई एक एग्जांपल दे दिया यानी एग्जांपल ये दे दिया 2785, नहीं मैं ये नहीं समझाता। अब सबसे पहले आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लेस वैल्यू से सबसे पहले आप एक बात ये समझे कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कोई भी 2 डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या AB है यानी कोई भी 2 अंकों की संख्या क्या है AB है। यानी इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कोई भी 2 अंकों की संख्या AB है तो इसको अपन किस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, यानी अपन इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं ये ध्यान देना है। तो जो B है इसमें सबसे पहले अपन को ध्यान ये देना है कि जो अपना यहाँ पे B है वो क्या है, यानी जो ये B है वो क्या है। B अपना यूनिट डिजिट है जिसे बोले इकाई का अंक, यानी B क्या है, B है यूनिट डिजिट, बोले यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक। और ये अपना A है, इसको अपन क्या बोलते हैं 10th डिजिट, 10th डिजिट यानी दहाई का अंक,
दहाई का अंक। आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जो दो अंकों की संख्या है उसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एबी दो अंकों की संख्या, मैंने एबी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो अंकों की संख्या एग्जांपल मीन 76, ये अपनी दो अंकों की संख्या है, इसको अपन किस प्रकार लिखते हैं, तो आप ध्यान देंगे यानी एबी ये कोई दो अंकों की संख्या है, यानी ये अपना क्या है 10 डिजिट है और बी अपना क्या है यूनिट डिजिट है, यानी बी अपना क्या है यूनिट डिजिट है और ए क्या है अपना 10 डिजिट है। तो मैं इसको यानी इस एबी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या 10 into a plus b, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या ab को 10 into a plus b की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या है अपना 10 into a plus b है, ये दो अंकों की संख्या को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं, एक इंस्टेंस लेता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखें मैं ले रहा हूं 76, मैं 76 कुछ भी ले दो अंकों की संख्या वो ले रहा हूं, तो ये अपनी 76 है। तो इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं कि 76 को 10 into 7 plus 6, आप समझेंगे 10 into 7 कितना होता है, 7 times कितना होता है 70 होता है, और 70 के अंदर अगर अपन 6 ऐड कर देते हैं, यानी 70 के अंदर अगर अपन 6 ऐड कर देते हैं तो अपना कितना बन रहा है 76, ठीक है। अब मैं लिखूं 99 यानी 99, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 into 9 प्लस क्या लिखेंगे अपन 9, 10 into 9 प्लस 9 लिखेंगे, किसको 99 को, ठीक है, क्योंकि 10 9 कितना होता है 90 और इसके अंदर अगर प्लस अपन 9 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा अपना 99। तो ये अपना हो गया यानी दो अंकों की संख्या को रिप्रेजेंट करने का अपना ये तरीका है। अब बोले कि तीन अंकों की संख्या आ जाए, चार अंकों की संख्या आ जाए या 5 डिजिट्स की कोई भी नंबर्स आ जाए, तो उस नंबर को किस प्रकार अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बात आओ समझे आप। अगर आपको ये दो अंकों की संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया है, तो जो अपने आगे जो 3 डिजिट्स का कोई भी नंबर है उसको भी अपन रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं, 4 डिजिट का कोई भी नंबर है उसको भी अपन इजीली वो क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपन देखें, मैं आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक समझे, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, यानी कोई भी 3 डिजिट मतलब ABC, यानी 3 अंकों का एक अपना क्या है नंबर है, यानी ABC एक 3 अंकों का क्या है नंबर है, इसको अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 3 अंकों का कोई भी नंबर है इसको अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। ये क्या है अपना, ये यानी जो अपना C है ये क्या है अपना यूनिट डिजिट है, C क्या है अपना यूनिट डिजिट है, और जो अपना ये B है, ये B क्या है ये अपना 10 डिजिट है, और ये अपना A है ये क्या है अपना, ये A है वो क्या है ये 100 डिजिट है, यानी A क्या है अपना 100 डिजिट है। तो अपन इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, अपन इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, अपन इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे क्या, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या 100 into A प्लस 10 into B प्लस C, यानी कोई भी 3 डिजिट्स का नंबर है ABC, यानी ये कोई नंबर बना है, इसको मैं 100 into A प्लस 10 into B प्लस C के रूप में लिख सकता हूँ। इसी प्रकार कोई 4 डिजिट का नंबर है, यानी A B C D, अगर आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो आपको ये जो प्लेस वैल्यू तो स्थानीय मान है, स्थानीय मान भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, A B C D को इसको 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको 4 डिजिट्स का कोई नंबर है A B C D, इसको इस 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C और प्लस D की फॉर्म में अपन इसको इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई
तो अभी जो स्थानीय मान में समझाऊंगा वो इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी स्थानीय मान क्या होता है, यानी स्थानीय मान एग्जांपल की अगर हम बात करें, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझे। 24 ले, सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, 24 ले लेता हूं। यानी क्या ले लिया, सबसे पहले जो अपना एग्जांपल है वो 24 ले लिया। इसको अपन यानी आपको पूछे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, फाइंड द यानी 4 का स्थानीय मान बताओ, 2 का स्थानीय मान बताओ, कि आपको पूछे तो आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस एक जो मैंने ab को किस प्रकार किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उस फॉर्म में लिखें। यानी इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 10 × 2 + 4, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 × 2 + 4। इसको 24 को 10 × 2 + 4 की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपना अब पूछे, अब आप बात करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू आप क्या बताएंगे कि 4 ही है सर। यानी 4 की प्लेस वैल्यू आप क्या बताएंगे, 4 की प्लेस वैल्यू 4 बताएंगे। और आपको पूछे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यानी आप क्या बताएंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इसकी क्या बताएंगे आप, 2 × 10, यानी 2 × 10 आप 20 लिख सकते हैं, 2 × 10⁻1 भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो लिखें। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 10, ठीक है। अब मैं कोई एक एग्जांपल और लूं, एक दूसरा एग्जांपल लूं। यानी अब बात करें किसकी, 2, 3 और 5। ये कोई 3 डिजिट का कोई नंबर है, यानी 235, यानी 235। इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको पूछे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, उसने ये पूछ सकता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट, यानी किस प्रकार किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 5, यानी 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 5, इसको मैं लिख सकता हूं। तो आपको पूछे, मैं बताऊं प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी, अपनी प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 आप क्या लिखेंगे, तो 2 × 10⁻2 लिख देंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻2, या इसको आप ये लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं, या 2 × 100 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। या इसको 200 भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको पूछे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 × 10 इसी प्रकार, और प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, अपनी 5 की होगी, ठीक है। अब एक बात और आ जाती है, ये तो अगर अपन जनरली ऐसा नंबर दे दिया जाए, अब यदि अपन को नंबर किसमें दे दिया जाए, एक ये तो अगर जनरली अपन को नंबर दे दिया 235, यानी कोई भी नंबर अगर अपन को पॉइंट की फॉर्म में दे दिया जाए, तब अपन किस प्रकार प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, किस प्रकार फेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ध्यान दें, जब अपन को कोई भी नंबर, यानी अपन मैं सब एक एग्जांपल लिख लेता हूं, कोई भी एक एग्जांपल लिख लेता हूं, 32.74 कुछ भी ले लो, यानी 32.74 कोई आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब ये बोले, यानी आपको बोले कि 32.74 इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, 2 की प्लेस वैल्यू बताओ और 3 की प्लेस वैल्यू बताओ। आपको सभी की प्लेस वैल्यू पूछे, तब आप क्या करेंगे। जब आपको ये नंबर दे दे 32.74, तब अपन क्या करें। तो आप ये बात बताओ, इस नंबर को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं एक फॉर्म में लिखता हूं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। ध्यान दें, इसको 3 × 10 लिख दो या 10 × 3 लिख लो, कोई बात नहीं।
10 into 3 लिख दिया प्लस 2 यानी प्लस 2। अब अपना पॉइंट मैं यहाँ पे प्लस लगा देता, क्या लगा दिया प्लस। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या 7/10। नहीं समझे आप? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या अपन? कोई भी नंबर है 7/10 को क्या लिख सकते हैं अपन? यानी कोई भी नंबर को अगर 0 से 10 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या करता है डेसिमल में चेंज हो जाता है, और कोई भी डेसिमल नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कर देता है नंबर हमेशा एक सही डिजिट में चेंज हो जाता है, ठीक है। डेसिमल से हटके एक इंटीजर में हो जाता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 0.7 लिख दिया। यानी कोई भी नंबर को आप अगर डिवाइड करेंगे तो 7/10 क्या होगा 0.7 हो जाएगा। और आप अगर मैं इसको इस प्रकार इसको में लिखूं, कोई भी नंबर है 7/4 है, इस ये 7/4 है, इसको अगर 100 से डिवाइड करें 100 से डिवाइड करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.74 लिख सकते हैं क्या 0.74। यानी जितने 10 से डिवाइड करेंगे यानी 1 10 से डिवाइड किया तो एक पॉइंट के बाद नंबर आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद दो नंबर आएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, 3 डिजिट्स आएंगे। और 10,000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसी को अगर अपन बोले कि इस फॉर्म में लेके आना है तो अपन किस फॉर्म कैसे लाएंगे इसको? तो 0.7 है, ये क्या 0.7 है, तो इसको अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 0.7 है, 7/10 लिख लिया इसको। और इसको मैं आगे वाले को क्या लिख सकता हूँ? ये 4/1000 क्या आता 4/1000। इसको क्या लिख सकते हैं? यानी 7/10 हो गया और 4/1000 हो गया। इसको क्या लिखेंगे? ये 10 into 3 plus 2 plus 7/2। अब पूछे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यानी अपन को 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? अपन को 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो अपन 4 को क्या लिख सकते हैं? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या 4 into 1/100। इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसको? 4 को। या इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या 4 into 10⁻²। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में नहीं आया कि 1/100 है। यानी आप कोई भी मैं नंबर बताऊं, कोई भी एक फ्रैक्शन है यानी x/y फ्रैक्शन है। ध्यान दें ये अपना न्यूमरेटर है, ये अपना क्या डिनोमिनेटर है, ये अपना क्या न्यूमरेटर है, ये अपना क्या डिनोमिनेटर है। तो ध्यान दें अगर कोई भी न्यूमरेटर ये अगर डिनोमिनेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में आएगा, यानी अंश अगर हर में जाएगा और हर को अगर अपन अंश में लेके जाते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? ऑपोजिट हो जाती है। अगर इसकी पावर पॉजिटिव है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। अगर इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है। अगर ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार इस 10 into ये कैसे किया? 100 को ये अपना क्या है 100 है, इसको कैसे लिखा 10⁻²। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आती ये बात कि 100 को 10⁻² कैसे लिखा। यानी मैं कुछ ऐसे जो स्कूलिंग स्टूडेंट्स उनकी बात कर रहा हूं। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? ये क्या है अपना 100 है, ये क्या है अपना 100 है। तो 100 को मैं 10 into 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो ये 10 का स्क्वायर का ये पावर ऊपर गई तो 10⁻² आ गया, ठीक है। अब अपनी क्या बात बनती है यहाँ पे 10⁻²। ये तो अपनी प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब मुझे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इसको क्या लिखेंगे 2/10 सॉरी 7 की बात करने पर 7 की प्लेस वैल्यू 7/10। तो इसको क्या लिखेंगे 7 into 10⁻⁻1। 7 into 10⁻⁻1। ये किसकी वैल्यू आ गई? प्लेस वैल्यू ऑफ 7। किसकी वैल्यू है ये? प्लेस वैल्यू ऑफ 7।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपन ने आज की क्लास में क्या देखा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखा। सिर्फ आज अपन इतना ही करेंगे। अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन डिविजिबिलिटी लॉ यानी भाजकता के नियम, उस क्लास में भाजकता के नियम पढ़ेंगे।